हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस। आपको कई जगह पे क्वेश्चन मिलेगा कि कैसे एडोलेसेंस जगह जो पीरियड होता है, किशोरावस्था कैसे एक झंझावात का पीरियड है या फिर समस्याओं का एक समय है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो हिंदी वर्जन जो आंसर है वो आपको इसके वीडियो के लास्ट में मिलेगा। उसमें क्या होगा कि कहीं-कहीं कुछ वर्ड जो है कुछ ज़्यादा ही हिंदी थोड़ा अलग हो गया है, उसको आप थोड़ा देख लेना। इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश में सारा सही है। तो एडोलेसेंस एक क्रूशियल फेज़ होता है ह्यूमन के डेवलपमेंट में, जिसमें बहुत सारे एक महत्वपूर्ण फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस आते हैं। जबकि ये जो समय होता है, इसमें जो जो बॉय या गर्ल जो भी होते हैं, उनमें ग्रोथ होता है और खुद को ना वो खुद के बारे में जानने का एक थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि बहुत सारा मिरियड ऑफ चैलेंजिंग इश्यूज़ को लेके आता है उनके सामने, उनको फेस करना होता है। क्योंकि ये ना चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन का फेज़ होता है। एकदम मतलब चेंज हो रहा होता है। जैसे पोकेमॉन होता है ना, डो वो पोकेमॉन बिल्कुल उसका एक विकसित रूप हो रहा होता है। वैसे ही यहाँ पर ना कुछ ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो इसकी वजह से इनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम्स उनके इंडिविजुअली भी उन पे इम्पैक्ट करते हैं। उनके डिसीज़न जो भी वो डिसीज़न लेते हैं, उस पे भी इम्पैक्ट करता है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा-सा और डिटेल में बात करते हैं। होता क्या है कि एडोलेसेंस के समय में यंग पीपल जो होते हैं, उनको न्यूमरस चैलेंजेस इनकाउंटर करना होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है। फिज़िकली अगर बात किया जाए, इसको आप पॉइंट वाइज़ लिख लेना, इसको मैं थोड़ा-सा मिला के लिख दिया हूँ। फिज़िकली अगर देखा जाए तो रैपिड ग्रोथ होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वॉइस डीप हो जाता है, हेयर वगैरह, आर्मपिट वगैरह में, ग्रोइन एरियाज़ में वगैरह में आता है और भी बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, तो व्हिच कैन कॉज़ इमोशनल टर्मोइल, जिसकी वजह से इमोशनल एकदम एकदम माथा में, सर में ना एकदम अब हो हल्ला होने लगता है इमोशनली कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? या फिर जो भी है मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? अचानक से ये क्यों हो रहा है? एंड डिस्ट्रेस, तनाव भी फ़ील होता है। मोरओवर सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो प्रेशर होता है, जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम में बच्चे 9th-10th में होते हैं, 10th का बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ना कि उनसे अच्छा एक्सपेक्टेशन एक बढ़ जाता है। अब दोनों का दोनों प्रॉब्लम है, एक तो पढ़ाई में भी अच्छा करना है और बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, तो दोनों को उनको लेके चलना पड़ता है। एंड बॉडी इमेज को भी मतलब बॉडी इमेज अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव हो सकता है, चिंता हो सकता है। एडोलेसेंट्स ऑफन स्ट्रगल, अक्सर स्ट्रगल करते हैं विथ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि उनको वो ना खुद का पहचान बनाने से स्ट्रगल करते हैं। ट्राइंग टू फाइंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ना अपना प्लेस फाइंड करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि वॉइस थोड़ा डीप हो जाता है, हाइट में भी बड़े हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मेरा भी कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए। व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्पस, कुछ पर्पस से खुद का सेल्फ आइडेंटिटी भी। फर्दरमोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया एट द सेम टाइम आज के टाइम में क्या हो रहा है कि उसमें वो देखते हैं फिर बहुत अच्छा बॉडी शेप होता है, तो उससे ना रिलेट करने लगते हैं। और टेक्नोलॉजी है, वो सब ना एग्ज़ॉर्बेट कर देता है, यानी कि फीलिंग को और बुरा खराब कर देता है, ऑफ इनएडिक्वेसी एंड फ्यू इश्यूज़ रिलेटेड टू साइबर बुलिंग। इसी टाइम में साइबर बुली का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ। तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं कमी है, इनएडिक्वेसी है और मेंटल हेल्थ वगैरह भी होता है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस फिजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जैसे कि रैपिड ग्रोथ होगा, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगे, ऑनसेट यानी कि अटैक होगा, अटैक यानी हमला, यानी कि अभी तुरंत आ ही रहा है, प्यूबर्टी आ रहा है। कैन रिजल्ट इन बॉडी इमेज इश्यूज़, मैं सही नहीं दिख रहा हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ खाएँगे नहीं खाएँगे, घर वाले बोलेंगे खाओ क्यों नहीं खा रहे हो? बहुत पेरेंट तो समझ जाते हैं इस बात को और बहुत पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं। एंड स्ट्रगल्स विथ सेल्फ एक्सेप्टेंस, सोसाइटल प्रेशर, पहला था फिजिकल, दूसरा सोसाइटल प्रेशर्स टू एक्सेल एकेडमिकली, कि एकेडमिकली अच्छा होना है। रोहन जी का जो बेटा है वो, या फिर वर्मा जी की जो बेटी है, वो तो आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला रही है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है और कन्फॉर्म टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कि उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, ऑफ ब्यूटी एंड पॉपुलैरिटी कैन लीड टू स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम एंड इवन डिप्रेशन में भी बच्चे चले जाते हैं।
द क्वेस्ट मतलब सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी माइट कॉज कन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली, से झगड़ा वगैरह, मतलब ज़्यादा जोर से बच्चे बोलने लगते हैं। एक्चुअली क्या है कि आराम से बोलते हैं ना, तो उनका आवाज़ थोड़ा ऐसा फटा-फटा टाइप का होता है ना, कि लगता है कि मतलब लड़ाई कर रहे हैं। फिर और पीयर ग्रुप्स एज़ उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, एज़ एडोलेसेंट्स सीक टू एस्टैब्लिश देयर ओन बिलीफ्स एंड वैल्यूज़। एडिशनली द कांस्टेंट एक्सपोज़र जो होता है सोशल मीडिया से, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंक्लूज़न क्या देखें? जो एडोलेसेंस होता है, हालाँकि ग्रोथ का टाइम होता है, एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है, कैन इंडीड बी अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अंडरस्टैंडिंग दीज़ इश्यूज़, अगर इन इश्यूज़ को समझ लिया जाए और उसके इम्पैक्ट को समझ लिया जाए, तो क्या होगा ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ताकि बेटर सपोर्ट दिया जा सके उनको, उनको बेटर गाइडेंस दिया जा सके टू यंग पीपल एज दे नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस लाइफ स्टेज। तो इस लाइफ स्टेज के कॉम्प्लेक्सिटी से जो ना वो गुजर रहे होते हैं, उनका नाव आगे बढ़ रहा होता है, उनका जहाज आगे बढ़ रहा होता है। बाय एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स एंड प्रमोटिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, कि उनके मेंटल और इमोशनल लेवल पे अगर उसको अच्छा करने का प्रयास अगर किया जाए, तो वी कैन हेल्प फैसिलिटेट, आसान बना सकते हैं और स्मूदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन तो होगा फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बट दैट विल बी स्मूदर एंड एम्पावर दैम टू रिच देयर फुल पोटेंशियल। उनका तो पोटेंशियल फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो उसको वो यूज़ कर पाएँ। अभी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम क्या ऑब्जर्व किए हैं, अ क्लोज फ्रेंड की जो बहन है वो स्ट्रगल कर रही थी कि विथ बॉडी इमेज इश्यूज एंड सेल्फ एस्टीम अपने एडोलेसेंस के पीरियड में। तो क्या हुआ कि फिजिकल चेंजेस जो है आया, जैसे कि प्यूबर्टी आया, जिसकी वजह से उसको लगा कि कुछ इनसिक्योरिटी फील होने लगा, कि वो अच्छा नहीं दिख रही है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो गया, निगेटिव इम्पैक्ट आने लगा उसके मेंटल वेलबींग पे, बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर भी उसको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया वगैरह भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसका जो स्ट्रगल है वो और मतलब बद से बदतर हो गया, बिगड़ गया पूरा सिचुएशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके परफॉर्मेंस में असर दिखा, और उसका जो दोस्त वगैरह है उससे भी जो रिलेशन है, यानी कि जो दोस्त जो भी हैं उससे अच्छे से बातचीत वगैरह भी करना बंद हो गया। दूसरा क्या है कि हाउ हैज़ सोसाइटल, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस खुद से पूछना है, उसके बाद आपको कुछ और भी आंसर मिलेगा कि कैसे, हाउ हैज़ सोसाइटल प्रेशर impacted the academic performance or mental well-being of individuals in your community during their adolescence। आप भी ऑब्जर्व करे होगे, देखे होगे आसपास में कोई कैसा कुछ बिहेव करता है, वो भी आप आंसर में डाल सकते हो। उसके बाद, कैन यू प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स over personal identity or independence have affected an adolescent's relationship with their family or peers? क्या आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी के वजह से या खुद को आज़ाद करने वाला थॉट टाइप समथिंग की वजह से उनका रिलेशन जो है उनके फैमिली या फिर दोस्तों के साथ बिगड़ा है? अगला कुछ क्वेश्चन है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड, कुछ घटना को आपने को ऐसा कुछ देखा है जिसमें सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम और बुरा हो गया है, जिसमें साइबर बुलिंग का समस्या आया हो, या फिर नेगेटिव सेल्फ इमेज का समस्या आया हो एडोलेसेंस के बीच में? आपका अगर कोई पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कहीं आप देखे हो तो आप उसको बताओ, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो सोचोगे ना तो आंसर आएगा एक्चुअली। फिफ्थ में है, हाउ हैव यू सीन एडोलेसेंट्स नेविगेट, कि कैसे वो उससे बाहर निकलते हैं, ये भी कहीं देखे हो तो वो भी बताओ। अब आता है हिंदी की बारी। अब हिंदी वाले हिंदी देख लो, कहीं कहीं पे ना कुछ शब्द आपको अजीब लगेगा, अटपटा, तो आप क्या करना ना, एग्जैक्टली पीछे जाना इंग्लिश वाले सेक्शन में, उसको कर लेना। वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे आराम से कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कुछ वर्ड को चेंज करना है। और आपको अगर ये इसका पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो यू मे कमेंट, तो आपको मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, सो दैट कि उसमें सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएँ। ये सब पीडीएफ्स में हैं अवेलेबल, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट बहुत सारे पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ।